बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। देवनानी के आदेशों की बाल अब अधिकारियों के पाले में है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने फिर सर्किट हाउस में अपना दरबार सजाया। फिर जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण के अफसर सहित कई विभाग हाजिर रहे। फिर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा हुई। फिर समयबद्ध कामों का बंटवारा हुआ। फिर उम्मीद जागी कि दीपावली का त्यौहार नागरिक मूलभूत सुविधाओं की वापसी के साथ मनाएंगे। देश की सबसे बदहाल सड़कें ठीक होंगी। टूटी हुई पाइपलाइंस का पुनर्जन्म होगा। कॉलोनियों में भरा पानी और लोगों के जख्म सूख जाएंगे। आना सागर और बाड़ी नदी के आसपास और अंदर हुए अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा भी देवनानी जी ने अधिकारियों को बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उनकी तरफ से जो श्रेष्ठतम वे कर सकते थे उन्होंने कर दिया है। उनके पद की गरिमा को उन्होंने बचाकर जितने लोक कल्याण के आदेश देने थे दे दिए। अब बॉल प्रशासन के पाले में है। दीपावली में अभी ज़्यादा समय नहीं, मगर इतना समय तो है कि अधिकारी यदि चाहें तो सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। मुमकिन है देवनानी जी की सभी वांछित मुराद पूरी हो जाए, मगर बात फिर वहीं की वहीं प्रशासनिक बहानेबाजी और बजट का रोना फिर सामने आ गया तो क्या होगा। और फिर अजमेर में के अधिकारियों में इतनी ही जवाबदेही होती तो आज करोड़ों करोड़ के बजट से अजमेर स्मार्ट ना हो जाता। अधिकारी करोड़पति बन गए, मगर अजमेर स्मार्ट होने की जगह मूर्ख शहर में तब्दील हो गया। देवनानी जी, आप जितना जिम्मेदार इस प्रशासन को समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार है, मगर बजट के बिना इनके हाथ पांव काम नहीं करते। ये भी क्या करें। नगर निगम में किस तरह पोपाबाई का राज स्थापित है पूरा शहर जानता है। पार्षदों की एकजुटता के किस्से तो हर रोज समाचारों में जगह बना ही रहे हैं। राज्य का यह इकलौता शहर होगा जहां भाजपा और कांग्रेस समान दिशा और समान मुद्दों पर एक साथ हैं। शहर की कॉमन कॉज सोसाइटी भले ही खबरों में ना हो, मगर निगम में यह सोसाइटी भली बातें काम कर रही है। लिफाफा प्रबंधन निगम के आंतरिक निर्णयों पर निराशित हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि निगम के पार्षद खुलकर शहर की समस्याओं से दो हाथ कर रहे हैं। एस्केप चैनल को गहरा करने की मांग उठाई जा रही है। यदि इस पर बारिश से पहले काम हो जाता तो शायद निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते। बाड़ी नदी और आना सागर के अंदर बाहर के अतिक्रमण यदि मानसून से पहले हटा दिए जाते तो सागर इतना रौद्र रूप नहीं दिखाता। देवनानी जी जितनी ईमानदारी से शहर को सेहत सुधारना चाहते हैं और जिस तरह अपनी संप्रभुता का उपयोग कर रहे हैं, प्रशासन यदि उसका 50% हिस्सा भी साकार कर दे तो शहर को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिल सकती है। असलियत तो यह है कि शहर के अधिकारी हुक्म बजाते नहीं और मना करते नहीं। उधर सर्किट हाउस में जो हुक्म मेरे आका जैसे भाव रखते हैं वह उनके विभागों तक पहुंचते पहुंचते चुटकुलों में तब्दील हो जाता है। आपस में कहते नजर आते हैं कि ये नेता लोग खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं, जो मन आया हुक्म दे देते हैं अखबारों में हेडलाइंस में आने के लिए। हमारे पास कौन सा जादुई चिराग है जिसे रगड़कर जिन्न निकाल लें और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। सड़कों की बदहाली पर अधिकारी यह कहते सुनाई देते हैं कि यदि हमारे पास बजट और पर्याप्त साधन होते तो हम पहले ही मजबूत सड़कें नहीं बना देते। नेताजी के आदेश देने में कोई बजट थोड़े ही ना लगता है। सारी कार्य योजना परोस देते हैं जैसे उनके आदेशों की पालना बिना पैसों के हो जाती है। अधिकारियों का यह रवैया ही उनको अधिकारी बनाए हुए है। नई सरकार के कार्यकाल में नेताओं के आदेशों की अनुपालना ये अधिकारी कर कितनी रहे हैं यह राज्य की जनता जानती है, नेता भी। पिछले दिनों राज्य के कुछ विधायकों में व्याप्त रोष प्रकट भी हुआ कि कोई अधिकारी उनकी सुन नहीं रहा। यह बात सच भी है। यह तो अजमेर में देवनानी जी ने अपना रुतबा कायम कर रखा है। जो अधिकारी इतना भी सुन रहे हैं वह विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण आसन पर हैं, जो उनके आदेश सम्मान भी पा रहे हैं। जरा अजमेर जिले के अन्य विधायकों की हालत तो देखो। क्या अन्य विधायक सर्किट हाउस में इस तरह अधिकारियों का दरबार लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं? यहाँ साफ बता दूं कि दीपावली तक सड़कों की लीपापोती के अलावा ये अधिकारी कुछ नया नहीं करने वाले। ये बाड़ी नदी के आसपास कोई बदलाव आएगा ना आना सागर के अर्थ प्रबंधन से हुए अतिक्रमण कोई इतनी आसानी से कैसे हटा देगा। यदि देवनानी जी ने सख्ती नहीं बरती तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उनकी भावना भवानी चेत गई तो कुछ बकाया भी नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं कि देवनानी जी अपना रौद्र रूप दिखाकर अधिकारियों की नाक में नकेल डालें। इस शहर की किस्मत बदलने का अब यही एक तरीका शेष रह गया है। धन्यवाद। आज इतना ही।